हेलो प्यारे बच्चों। आई होप आप सब बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने परिवार वालों के साथ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हमारे क्लास 12th के इस चैनल पर अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का सिलेबस तो ख़त्म हो चुका है और आज ये स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हमारा इस साल का बोर्ड्स का पेपर मुश्किल आ सकता है। यस, आपने टाइटल में तो देख ही लिया होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी बच्चों से बोलना चाहता हूँ, खासकर उन बच्चों से जो शायद ये वीडियो अभी पहली बार देख रहे हों या हमारे चैनल से अभी-अभी जुड़े हों। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, आप सबको एक काम करना है, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है क्योंकि अब हमारा रोड टू बोर्ड्स 2026 स्टार्ट हो चुका है और अगले 3 महीने हमारे चैनल पर डेली वीडियोज़ आने वाली हैं, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, स्पेशली आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप शायद अगली वीडियो मिस आउट कर जाओगे अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। तो सर, ऐसा आप क्यों कह रहे हो कि हमारा इस साल का सीबीएसई का पेपर टफ आने वाला है? देखो बच्चों, सबसे पहले तो एक चीज़ आपको समझा देता हूँ कि सीबीएसई जो है वो क्या करता है। हर साल सीबीएसई के पेपर्स में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बड़ी आसानी से या तो 95 या 98 या 99% मार्क्स लेकर आ रहे होते हैं। अब वहाँ पर सीबीएसई को प्रॉब्लम हो जाती है कि हम अपने जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको फ़िल्टर आउट कैसे करें। तो कई बार नॉर्मलाइज़ेशन होता है और उस वजह से कई बार नुकसान भी होता है। तो सीबीएसई अब इस बात को बड़ा ध्यान में रखती है कि हमें अगर सेलेक्टेड टॉपर स्टूडेंट्स चाहिए या सेलेक्टेड बच्चों के 95-98% मार्क्स चाहिए, तो वो पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा-सा ट्विस्ट कर देते हैं। 2-3 क्वेश्चन भी अगर उन्होंने घुमा दिए और मुश्किल कर दिए, तो ऑटोमैटिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। ये सीबीएसई हर साल करता ही है और इसीलिए पेपर के पैटर्न में भी चेंज होता ही है। तो आप ये बात समझ के रखो कि इस साल सीबीएसई बिल्कुल पक्की बात है आपके पेपर्स के अंदर कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न डालने वाला है और वो ट्विस्ट एंड टर्न सिर्फ इस वजह से डालने वाला है क्योंकि सीबीएसई को अपने टॉपर्स को फ़िल्टर आउट करना है, आसानी से करना है। इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ दूसरी इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात अगर मैंने जो नोटिस करी वो ये कि सीबीएसई का सैंपल पेपर मैंने पूरा एनालाइज़ करा। उसमें मैंने ये देखा कि जो हॉट्स क्वेश्चंस हैं, उनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ गई है और अगर मैं कंपेयर करूँ पिछले 5 साल से, तो लास्ट 5 ईयर्स का पैटर्न मैं लगातार देखता आ रहा हूँ और ये हॉट्स क्वेश्चन की जो संख्या है और हॉट्स क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है, जो लैंग्वेज है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। आप एक काम करना, एक सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पिछले 5 साल पुराना एक क्वेश्चन पेपर निकालना, लेट्स से 2020 का, 21 का। आप वो पेपर देखकर कहोगे कि यार इसमें क्वेश्चंस तो बड़े आसान लग रहे हैं और बड़े डायरेक्ट लग रहे हैं और फिर उसको इस साल के सैंपल पेपर से खुद कंपेयर करना। तो सिलेबस वही है, लेकिन पेपर का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा आपको अलग नज़र आएगा। रीज़न बीइंग हॉट्स क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है। अब ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चंस कई बार डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से पिक होकर पूछ लेता है। तो जब आप थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, जहाँ पर आपको पता है एनसीईआरटी की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर एनसीईआरटी को ज़रूर अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करना। इसी तरह जो रीज़निंग क्वेश्चंस आते हैं, वो आजकल ज़्यादा आने लगे। पहले रीज़निंग क्वेश्चन बहुत कम आते थे, अब उसमें मल्टीपल वैरायटी कर दी। केस बेस्ड एमसीक्यू कर दिया, रीज़न असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस कर दिए और कई बार तो 4 और 6 मार्क्स के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये भी यही दर्शाता है कि इस साल का जब आपका पेपर आएगा, तो वो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही बनाया जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके प्री बोर्ड से रिलेटेड देखो। अब आपके बहुत सारे स्कूल्सों में प्री बोर्ड या तो स्टार्ट होने वाले होंगे दिसंबर में या जनवरी में होंगे और कुछ स्कूल के शायद अभी हो भी रहे होंगे। प्री बोर्ड्स में बिल्कुल श्योर होता है कि जो आपके स्कूल के टीचर हैं वो पेपर 100% आपका टफ बनाने वाले हैं। ये आप देख लेना, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बोर्ड्स का पेपर टफ आएगा, तो हम बच्चों को इतना टफ पेपर अभी प्री बोर्ड्स में दें, थोड़ा-सा मार्किंग भी हो सकती है उसमें आपकी टफ हो, सो दैट आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि बोर्ड्स में हमारा पेपर एक लेवल का आने वाला है। तो ये बात आप अपने प्री बोर्ड्स में चेक करना, क्योंकि स्कूल का भी यही एम है कि आपके ऊपर अभी प्रेशर क्रिएट करे, आपको वो हैबिट डालें और आपको ये दिखाएँ कि बोर्ड्स का पेपर भी इसी तरह का आने वाला है। तो प्री बोर्ड्स आपका एक तरह से एक मॉक ड्रिल रहेगा जिसमें आप वो चीज़ खुद फ़ील कर पाओगे। चौथी चीज़, ये मैंने साल के शुरू में ही ऑब्ज़र्व करी थी, ये थी मार्किंग। अब
मार्किंग क्या करता है, देखो अब सीबीएसई ने थोड़ा सा उसमें अपने पैटर्न को बदल लिया है। अगर हम सैंपल पेपर के बाद सीबीएसई की मार्किंग स्कीम को एनालाइज करें, जो मैं हर साल करता हूं, उसमें अगर मैं आपको चेंजेस बताऊं तो अब सीबीएसई स्ट्रिक्ट आंसर फॉर्मेटिंग को फॉलो थोड़ा थोड़ा करने लगा है। आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आपके आंसर के कीवर्ड्स मिसिंग है या आंसर की फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम है, इनफैक्ट अगर बुलेट पॉइंट्स की जगह आपने मान लो बहुत लॉन्ग पैराग्राफ लिख रखा है जिसमें कीवर्ड्स प्रॉपर्ली मेंशन्ड या नजर नहीं आ पा रहे, तो भी आपको थ्योरी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। इस तरह से सीबीएसई अपनी चेकिंग करने वाली है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर, तो सीबीएसई ने बहुत ही ज़्यादा अपनी मार्किंग स्कीम को आप कह सकते हो रिजिड कर दिया है। तो अगर आप उनके पैरामीटर पे फिक्स नहीं हुए तो आपके ही मार्क्स कटेंगे। फिर हम ये नहीं बोल सकते कि अरे मुझे समझ तो आ ही गया था, मैंने अपनी लैंग्वेज में तो लिखा है, क्या ही गलत हो जाएगा। गलत नहीं है, बट स्टिल अगर मार्किंग स्कीम से बहुत ज़्यादा डेविएटेड होगा आपका आंसर, तो फिर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे और आधा एक नंबर भी कटता रहा तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स फिर थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे। तो ये एक सिग्नल है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। साथ ही साथ कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो वो ऑब्वियसली बढ़ रहा है और हर साल बढ़ता आ रहा है। तो जो टॉपर्स को फिल्टर आउट करने का प्रोसीजर है, सेम सीबीएसई को पता है कि अगर हमारा कंपटीशन ज़्यादा है बच्चों का, तो फिर पेपर का लेवल हल्का सा टफ करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आज अगर 15-20 लाख बच्चे सीबीएसई का एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो पेपर अगर आसान है, तो फिर तो सभी बच्चों के 95 मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए सीबीएसई अपने पेपर को हल्का सा टफ करता है, पैटर्न को हल्का सा ट्विस्ट करता है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब मैंने सैंपल पेपर को देखा तो मैं आपको बताता हूँ, सैंपल पेपर के अंदर आप अगर अपने सिलेबस को निकालते हो जो पहले पेज पर दे रखा होता है, लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करते हो, तो उसमें एक मेजर ट्विस्ट आया था इस साल। इस साल जो एप्लीकेशन या स्किल बेस्ड क्वेश्चंस थे, उनकी परसेंटेज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि अब आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आएंगे। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप बिजनेस स्टडीज़, इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसमें ये ध्यान रखना कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ज़्यादा आने वाला है। मैं देख रहा था अभी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे सिर्फ चीज़ें रट रहे थे और जब क्वेश्चन डिस्कस करने बैठा तो क्लिक नहीं कर रहा था कि ये टॉपिक का आंसर कहाँ से आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसका सॉल्यूशन भी दूंगा अभी वीडियो के एंड में। इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ, कई बार बच्चे सोचते हैं कि यार सिलेबस तो सेम है, तो क्या ही टफ कर लेंगे, पिछले 5 साल का पेपर देख लिया, 10 साल का पेपर देख लिया, अरे उसमें तो आसान क्वेश्चन थे। तो पॉइंट वही है, सिलेबस सेम है लेकिन पैटर्न इतना बदल गया है। और पैटर्न बदला कैसे है, क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज चेंज कर दिया, क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज को टफ कर दिया, क्वेश्चन को ट्विस्टिंग बना दिया और इस वजह से आपका पेपर पूरी तरह से चेंज हो गया। मैं आपको खुद एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ, आप करके देखना। आप एक 5 साल पुराना पेपर सॉल्व करना, वो हो सकता है आपसे 3 घंटे में हो जाएगा। और अगेन अपना सीबीएसई का ही इस साल का सैंपल पेपर सॉल्व करके चाहे देख लेना, ऑनेस्टली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है आप पूरा कंप्लीट 3 घंटे में कर भी ना पाओ। रीज़न वही है, सिलेबस सेम है पर पूछने का तरीका हर साल बदल जाता है और जो मैं पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस साल भी वो बदलेगा और आपका पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्विस्टी आएगा। इसके अलावा बच्चों देखो, एक बहुत ही छोटी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कई बार बच्चे 3 घंटे के टाइम को वेस्ट कर देते हैं, पेपर कंप्लीट हो नहीं पाता और उसका एक ही रीज़न है कि आप टाइम को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो। आपका पूरा साल सिर्फ पता है किस चीज़ पर निकलता रहता है कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे अब ये चैप्टर आता नहीं है, मुझे टॉपिक अच्छे से नहीं आता, लेकिन पूरी परफॉर्मेंस आपको 3 घंटे में करनी है अपने एग्ज़ाम में, वो आप भूल जाते हो। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, पेपर की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, 3 घंटे में पेपर का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं टाइम ट्रेनिंग। ये सबसे अंडररेटेड चीज़ है जो बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं। तो पता चला सिलेबस भी सारा करके चले गए, सारे पीवाईक्यू भी करके चले गए, सब कुछ करके चले गए, लेकिन एग्ज़ाम में 3 घंटे में पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी देखो, दिसंबर आते ही और जनवरी आते ही आप सब बच्चे पैनिक मोड में चले जाते हो। अभी तो आप फिर भी थोड़ा थोड़ा इस मोड में हो कि चलो यार कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेता हूँ, ये चैप्टर मुझे नहीं आता। लेकिन जैसे ही दिसंबर आएगा और जनवरी में आप पहुँचोगे, अब आपका माइंड इतना फ्रिकलिंग हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार पढ़ूँ तो छोड़ो, नया चैप्टर तो क्या छोड़ो,
अब मेरे को प्री बोर्ड की तैयारी करनी है, बोर्ड्स आने वाले हैं, आपके मन में डर आ जाएगा कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा या पेपर सॉल्व नहीं हो रहे, तो हम ऑटोमेटिकली एक पैनिक मोड में चले जाते हैं और वो आपके सीबीएसई के फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन पर भी और परफॉर्मेंस पर भी फर्क डालता है। तो इसीलिए देखो, प्रेशर जब आपके ऊपर आता है तब आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि टाइम यूटिलाइज करो, नवंबर के महीने को अच्छे से यूटिलाइज करो ताकि दिसंबर जनवरी में पैनिक ना हो। सर अब ये बताओ क्या करें? करना बहुत सिंपल है। पहला काम तो हमारे चैनल से जुड़ जाना है। दूसरा काम, कोशिश करनी है जो भी आप पेपर की तैयारी करते हो 2 दिन में 3 दिन में एक पेपर सॉल्व करके ज़रूर देखो। पेपर सॉल्विंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन आपके लिए, इस साल के लिए खासकर। टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगा, क्वेश्चन का एक्सपोजर भी आपको मिलेगा, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, किसमें कितना टाइम लिखना लग रहा है, वो आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेपर सॉल्व करना। साथ ही साथ प्रेजेंटेशन पे काम करनी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके भी इस बार मार्क्स होने वाले हैं। एनसीईआरटी से अच्छे से रिवाइज करना है, थ्योरी सब्जेक्ट खासकर कीवर्ड वहाँ से पिक होंगे। वीक चैप्टर जो रह गए हैं उनको अच्छे से अभी मजबूत करो। राइटिंग प्रैक्टिस डेली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बातें अगर रेगुलरली फॉलो करोगे अगले 2-2.5 महीने मेरे साथ, तो ऑब्वियसली आप कर पाओगे। आप एक काम करो, अब इस वीडियो को आपने देखा अगर यहाँ तक, नीचे कमेंट कर देना आई एम रेडी। मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये वीडियो यहाँ तक सीरियसली देखी है, सिंसियरली देखी है। मैं भी ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही बना रहा हूँ। मेरे इस छोटे से एफर्ट से अगर आपका 1 नंबर भी बढ़ गया तो मैं समझूंगा कि मेरा भी काम सफल हुआ। अब आप भी एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना आई एम रेडी। बाकी चैनल से जुड़ जाना, बहुत सारा कंटेंट आपके लिए यहाँ पर आने वाला है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगली वीडियो आपकी मिस हो जाएगी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, क्योंकि रेगुलर बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा अपडेट आपके लिए फॉर स्पेशली क्लास 12th आने वाला है, तो उसको मिस बिल्कुल भी मत करना। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे आरकेजी इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें फ्री बैचेस भी हैं और बहुत सारी रिसोर्सेज आपके लिए बोर्ड्स के लिए आने भी वाले हैं। और इंस्टाग्राम पर अगर हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो आई होप आपको अच्छे से इस वीडियो की सारी बातें समझ आई होंगी और उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ 12th की पूरी जर्नी और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और इसी नोट पर वीडियो एंड करूँगा। जाने से पहले बस इतना कहूँगा, अच्छी तैयारी अपनी करते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम में इस बार हमारा टारगेट है कि हम 100 ऑन 100 मार्क्स लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट।